राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 100 दिन बम्पर लाभ, सफलता का परचम लहराएगा। तरक्की ही तरक्की, नौकरी, बिजनेस, व्यापार में, प्रेम प्यार में खूब लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट में रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि ग्रहों की जो स्थिति है, आपके लग्न में मंगल केतु, सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में शनि और आपके दसम भाव में शुक्र और आपके 11वें घर में गुरु और सूर्य, 12वें घर में बुध महाराज बैठे हुए। जुलाई का महीना बेहद चमत्कारी महीना और बेहद सफलता देने वाला महीना आपके लिए साबित होने जा रहा है। कब, क्या, कैसे, कहां होगा, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए, आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ मिथुन राशि में आपके आय के घर में, आपके डिजायर के घर में, आपके लाभ के घर में बैठे हुए हैं राजा के साथ। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे 100 दिन। पुनर्वसु नक्षत्र के मालिक स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और जो दूसरी बड़ी बात होगी वह यह होगी, धनु नवांश से मिथुन नवांश तक ये गोचर करते हुए नजर आएंगे। धनु नवांश से मिथुन नवांश तक ये गोचर करेंगे, तो जिसका फल आपके जीवन पर बेहद शुभ पड़ेगा। तो ये जो 100 दिन का पीरियड है, 100 दिन का कालखंड है, आपके सपने साकार कर देंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में जोरदार लाभ, जोरदार सफलता प्राप्त होगी। कैसे, ध्यान से सुनिए। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य बैठी है आपके एकादश भाव पे, आपके लाभ के घर। तो आपको 100% लाभ हो रहा है और आपको लाभ होगा, 100% तय है। जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे उन्हें नौकरी का लाभ होगा। जो लोग बिजनेस के लिए परेशान थे उनको बिजनेस का लाभ होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, लाभ होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको तरक्की मिलेगी, उनको बिजनेस में खूब लाभ होगा, धन कमाते हुए नजर आएंगे। आपका बिजनेस का विस्तार होगा। मन चाहे स्थान पे आपकी नौकरी में आपका तबादला, और आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आय का स्रोत नहीं है, तो आपकी नौकरी लगेगी। प्रचंड योग बना हुआ। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि होती है 3 दृष्टि, 5, 7 और 9। 7वीं दृष्टि सूर्य की भी होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि सूर्य की और गुरु की पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। तो प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा है, विवाह का योग बन रहा है, कोई रिश्ता आपका आएगा, तय होगा। बच्चों की आपके तरक्की होगी। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगे, अच्छा नंबर आपको आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, तरक्की आपकी होगी। नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बन रहा है। सरकारी तंत्र से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नहीं सरकारी तो संविदा पे ही सही, ठेके पे ही सही, किंतु आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना है। नौकरी में ट्रांसफर का योग बन रहा है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ के घर में सूर्य और गुरु बैठे हैं, तो आपको हर प्रकार का लाभ दिलाएंगे। अच्छा, अब 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तृतीय भाव पे, आपके पराक्रम पे। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होगा। छोटी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए। तो छोटी दूरी की यात्रा यदि आप करते हैं तो पूरा एंजॉय करेंगे, आपका मन लगेगा, अच्छा पैसा कमाएंगे। आपका पराक्रम बढ़ रहा है, यानी कि आपकी नौकरी लगेगी।
सोसाइटी में, समाज में आपका इज्जत, आपका रुतबा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपकी तुति बढ़ेगी। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, पराक्रम जबरदस्त बढ़ेगा। छोटे भाई बहन से कोई मतभेद था, कोई विवाद था, वह दूर होगा। छोटे भाई बहन आपके समीप आएंगे, छोटे भाई बहन के साथ आप हो जाएंगे। ऐसा प्रबल और प्रचंड योग बना है। 100 दिन का ये जो पीरियड है, कालखंड है, बंपर लाभ आपको मिलेगा। अच्छा, इनकी नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके सप्तम भाव पे। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार खूब होगा, मधुर संबंध बनेगा। यदि कोई चिपित था तो वह दूर हो जाएगा। पति पत्नी का संबंध बड़ा मधुर होगा, एक साथ रहेंगे, घूमने टहलने जाएंगे। कोई विवाद था, विवाद समाप्त हो जाएगा। और यही घर बिजनेस का, व्यापार का होता है। तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका कारोबार है, उसमें आप बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे। कोई आपका सपना था जो नहीं पूरा हुआ, कोई आपका डील था जो आपका नहीं हुआ, वो सपना, वह डील आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आपका अचानक से कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, ससुराल पक्ष से लाभ होगा। कोई बाधा अड़चन थी आपके काम में, वह दूर होगी, वह समाप्त होगी। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपके संतान के तरक्की का प्रबल 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 योग बन रहा है। यदि आपके संतानें पढ़ लिख करके बैठी हैं, नौकरी की तलाश कर रही हैं, तो आपके संतान की तरक्की हो रही है। यदि आपके संतान का विवाह नहीं तय हो पा रहा था, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई ना कोई बढ़िया रिश्ता आएगा, विवाह तय होगा। तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो रहा। ये 100 दिन का जो पीरियड है, खूब तरक्की आपको मिलेगी, खूब सफलता आपको मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपको सफलता मिल रहा है। यह जुलाई का महीना जबरदस्त समय होगा, मिठाई बांटने का महीना होगा। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, मंदिर में माथा टेकिए, भगवान का दर्शन करिए, ब्राह्मणों को 2-5 रुपए का दान करिए, गुरुओं का, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए। एक बेहद सरल उपाय है कि ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए। अपने मुख से किसी भी ब्राह्मण को कुछ भी अपशब्द मत बोलिए। देवगुरु बृहस्पति इससे मजबूत होते हैं। और यदि आप अपशब्द बोलते हैं तो देवगुरु बृहस्पति कमजोर होंगे। तो जब देवगुरु बृहस्पति कमजोर होंगे तो आपको धन का नुकसान होगा, संतान का नुकसान होगा, आपकी तरक्की रुक जाएगी। तो किसी ब्राह्मण को अपशब्द कहने का कोई मतलब नहीं है। आपको यदि बात समझ में नहीं आ रही तो आप चुप रहिए, अपने मुख से, अपने जीवा से कुछ भी अपशब्द मत बोलिए। यह उपाय जितने लोग हमसे जुड़े हैं सभी लोग करें, आपका गुरु मजबूत होगा। और जब देव गुरु मजबूत होंगे तो संतान की तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी, आपके धन की तरक्की होगी। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सजीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न भेजिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान स्वामी प्रार्थना है। जय श्री राम।